नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि जो अनेक शब्द होते हैं, यानी जिस वाक्य का विस्तार रूप होता है उसको एक ही शब्द के अंदर बोलने से उसका जो पूरा सार है वो समझ में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, एक शब्द है जिनको विस्तार के अंदर उनका भाषा होती है, उनको एक ही शब्द के अंदर बोला जाता है ताकि उनका शॉर्ट के अंदर ही अर्थ प्रकट किया जा सके। तो आज हम बहुत सारे जो सबसे महत्वपूर्ण अनेक शब्द है उनका एक शब्द क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए विद्यार्थी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि जिसका कोई अंत न हो, यानी जो ये लंबा है कि जिसका कोई अंत न हो उसको हम केवल एक शब्द के अंदर कह सकते हैं कि अनंत। यानी अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो। दूसरा हमारा रहेगा कि जो कभी संभव न हो, असंभव। यानी कहते हैं कि ये कार्य असंभव है, यानी मतलब जो कभी भी संभव नहीं है जिस कार्य को करना वो कहलाता है असंभव। अगला तीसरा रहेगा कि जिसकी कभी मृत्यु न हो उनको कहते हैं अमर। यानी अमर का विस्तारित रूप है कि जिसकी कभी मृत्यु न हो। अगला है जो पढ़ा लिखा न हो उसको कहते हैं अशिक्षित। यानी अशिक्षित शब्द का है कि जो पढ़ा लिखा न हो उसको कहते हैं कि वह अशिक्षित है। अगला रहेगा कि जो दिखाई न देता हो उसको कहते हैं अदृश्य। जो दिखाई न देता उसको क्या कहते हैं, अदृश्य। अगला छठा हमारा रहेगा कि जो थोड़ा ही जानता हो, यानी कि जिसको थोड़ी ही जानकारी हो, जो थोड़ा ही जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। तो जो थोड़ा ही जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। जिसकी कोई तुलना न हो उसको कहते हैं अतुलनीय। यानी जिसकी कोई तुलना न हो उसको कहते हैं कि यह अतुलनीय है। चार भुजाओं वाला यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसकी चार भुजा, यानी चार भुजाओं वालों को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला को कहते हैं कृतज्ञ। और उपकार को मानने वाला उसको कहते हैं कृतज्ञ। यानी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उपकार को जो न मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार को मानने वाला होता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। अगला हमारा रहेगा कि जिसका आकार हो उसको कहते हैं साकार। जिसका आकार हो उसको कहते हैं साकार, और जिसका आकार न हो उसको कहते हैं निराकार। यानी जिसका आकार हो उसे साकार और जिसका आकार न हो निराकार कहलाता है। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। यानी कोई अगर धर्मज्ञ है इसका मतलब वो धर्म को जानने वाला है। इतिहास लिखने वाला इतिहासकार। यानी जो इतिहासकार हम जिसको कहते हैं इसका मतलब वो इतिहास लिखने वाला है। जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य है उसको क्या कहते हैं, दर्शनीय कहते हैं। और जो दिखाई न देता हो उसको कहते हैं अदृश्य। तो इस प्रकार से जो सबसे 15 इम्पोर्टेंट थे और आपके एग्जाम में आने लायक थे उन शब्दों के बारे में हमने पढ़ा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इनको आप ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आइए हम एक प्रश्न के बारे में भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न है कि अदृश्य शब्द का अनेक शब्द होगा। यानी आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि निम्न शब्द का अनेक शब्द क्या होगा। तो अदृश्य शब्द का अनेक शब्द होगा तो जो थोड़ा ही जानता हो, या जो दिखाई न देता हो, जिसका आकार न हो, जो पढ़ा लिखा न हो। तो जो अदृश्य यानी जो दिखाई न देता हो उसको क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया और आशा करते हैं कि आपके ये शब्द एग्जाम में आए और आपको अच्छे नंबर मिले।